ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा सावन का पहला प्रदोष व्रत, जो कि पड़ रहा है 25 जुलाई सोमवार के दिन। तो आप देख सकते हैं कितना शुभ संयोग बन रहा है। सावन का महीना है और सोमवार का दिन और उस दिन त्रयोदशी तिथि, इसलिए सोम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। और सोम प्रदोष का व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। साथ ही इस बार के सोम प्रदोष पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोम प्रदोष का व्रत किस प्रकार से करें, पूजा की विधि और नियम क्या है, किस मंत्र का जप करें, व्रत में क्या खाएं और घर में धन सुख समृद्धि हेतु कौन सा छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सोम प्रदोष की तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के विषय में। जैसा कि मैंने बताया, सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 25 जुलाई सोमवार के दिन और श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जुलाई सोमवार को शाम 4:15 से और इस तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 26 जुलाई मंगलवार को शाम 6:46 पर होगा। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि में शिव पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है। त्रयोदशी तिथि में शिव पूजा के लिए प्रदोष मुहूर्त 25 जुलाई को ही प्राप्त हो रहा है। इसी कारण प्रदोष का व्रत 25 जुलाई को ही रखा जाएगा और 25 जुलाई को सोम प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 7:17 से रात के 9:21 तक। तो दोस्तों, ये 2 घंटे से भी अधिक का समय है। इस बीच में आप सोम प्रदोष की पूजा संपन्न कर सकते हैं। साथ ही 25 जुलाई को कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, ये दोनों ही योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। 25 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग सुबह 5:38 से शुरू हो जाएगा और ये देर रात 1:06 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस बार का सोम प्रदोष व्रत कई शुभ संयोग लेके आ रहा है, तो इसको हाथ से न जाने दें। अपने घर में धन सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु, मनोकामना पूर्ति हेतु इस वीडियो में बताए गए छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत की तैयारी आपको एक दिन पहले से ही करनी चाहिए। व्रत के एक दिन पहले ही सर धो के नहा लें, पवित्र हो जाएं एवं अपने आचरण को सात्विक रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें एवं शुद्ध सात्विक भोजन करें। साथ ही अपने घर और अपने पूजा स्थल की भी सफाई कर लें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लें। अब जिस दिन प्रदोष व्रत है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपको अपनी पूजा स्थल पे, जहां आप रोज पूजा करते हैं जिस प्रकार, उस प्रकार से आपको सभी भगवान की पूजा करनी है। और उसके बाद आपको हाथ में गंगा जल लेकर के प्रदोष व्रत करने का संकल्प लेना है। भगवान शिव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप प्रदोष का व्रत करने जा रहे हैं, आपका व्रत सफल हो, ऐसी भगवान आप पे कृपा करें। इसके बाद आपको सारे दिन फलाहार करना है, अर्थात फल आप खा सकते हैं, नमक आपको नहीं खाना, अन्न आपको नहीं खाना है, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। प्रदोष व्रत में पूजा भगवान शिव की शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। और दोस्तों, प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेके सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक। तो प्रदोष काल में पूजा से पूर्व आप पुनः स्नान कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम है। और फिर से पूजा स्थल पे आप भगवान शिव, माता पार्वती की एक मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें और उसके बाद अब आपको इनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी है। परंतु पूजा से पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। किसी भी पूजा से पूर्व भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उसके बाद आपको भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी है। आपको उन्हें स्नान कराना है, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं, चंदन भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें, सफेद पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। अगर बेलपत्र, भांग और धतूरा उपलब्ध है तो आप भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
अब भगवान शिव को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में सफ़ेद प्रसाद या फिर सफ़ेद प्रसाद उपलब्ध नहीं है तो मिश्री भगवान को चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो भी उपलब्ध है, केला चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें, अर्थात 1 माला। अधिक से अधिक आप विषम संख्या में 3 माला, 5 माला, 7 माला कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव स्तोत्र, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के पश्चात आप भगवान शिव की आरती करें। दोस्तों, प्रदोष व्रत में रात्रि जागरण का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है, तो रात्रि जागरण अगर हो सके तो अवश्य करें। रात्रि में भगवान शिव का भजन कीर्तन करें, ध्यान करें, मंत्रों का जप करें। दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः आपको भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है, भगवान को प्रसाद अर्पित करना है, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को दान दे। यथासंभव जितना संभव हो दक्षिणा, अन्न, फल, जो भी संभव हो आप दान में दें। उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों, इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक पूरी भक्ति भावना से सोम प्रदोष का व्रत करते हैं उनकी समस्त मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सोम प्रदोष का व्रत भगवान शिव के कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप इस दिन आप कुछ छोटे छोटे विशेष उपाय अपना करके अपनी मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पारिवारिक सुख समृद्धि चाहते हैं, घर में सुख संपदा की वृद्धि चाहते हैं, तो आप सोम प्रदोष वाले दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आपको भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करनी है और पूजा करते वक्त आपको भगवान शिव को शहद से अभिषेक कराना है और शहद से अभिषेक कराने के बाद आप शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद आपको भगवान शिव को 3 मुट्ठी साबुत चावल अर्पित करने हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये चावल अखंड होने चाहिए, अर्थात टूटे हुए नहीं हो। और उसके बाद आप भगवान को प्रसाद अर्पित करें, भगवान की धूप दीप आरती करें और भगवान के मंत्रों का जप करें, अपनी मनोकामना कहें, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करें और साथ ही क्षमा प्रार्थना भी अवश्य करें। इस प्रकार से अगर आप प्रदोष के दिन या संभव हो तो हर प्रदोष में अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपके घर में सुख संपदा की वृद्धि होती है, धन के आगमन होते हैं। वहीं दोस्तों, पारिवारिक सुख शांति के लिए अगर आपको बहुत ही मानसिक तनाव रहता है, परिवार में कलह कलेश होता है, पारिवारिक शांति नहीं रहती, तो दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए आप सोम प्रदोष वाले दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि इसी प्रकार से आपको शाम के समय शुद्ध होकर भगवान शिव की पूजा करनी है, परंतु आपको भगवान शिव का अभिषेक गाय के कच्चे दूध से करना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, प्रसाद अर्पित करना है, मंत्रों का जप करना है। इस प्रकार से करने से अगर आप गाय के कच्चे दूध से सोम प्रदोष वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, पारिवारिक सुख शांति के लिए आप सोम प्रदोष वाले दिन एक और उपाय कर सकते हैं। करना क्या है कि संध्या काल में, जैसे कि प्रदोष वाले समय में, आपको अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण वह कोना होता है जहां पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है, वहां पे एक आपको बड़ा दीपक गाय के घी का प्रज्वलित करना है, लेकिन उस दीपक में 13 बत्तियां होनी चाहिए, 13 मुखी होना चाहिए वो दीपक, और उसमें आपको इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके वहां पे रख देना है। इससे आपके परिवार में सुख और खुशहाली की वृद्धि होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।